नमस्कार, अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक महिला को उनके खुद के पति ने शक के आड़ में कि उनकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ नाजायज़ संबंध चल रहा है, अपनी पत्नी को समाप्त कर दिया। और समाप्त इतनी बेरहमी से किया है कि जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि वो पत्नी जो उनके साथ पिछले 15 वर्षों से रह रही थी, वो पत्नी जो उसके दुख सुख हर एक चीज़ में उसके साथ खड़ी रही, जब वो बीमार पड़ा तो उसकी सेवा की, जब वो मजबूर रहा तो उसके साथ चली, उस पत्नी को वो समाप्त कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में पाप होता है, उसके मन में एक शक घेरा बनाए हुए रहता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ नाजायज़ संबंध है। और कहा जाता है ना कि अगर आपको किसी को प्रताड़ित करना हो, किसी को शोषित करना हो तो उसके चरित्र को बदनाम कर दीजिए। क्योंकि वो आदमी अपने पत्नी को कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए उसके चरित्र पे उंगली उठाया, और जब उससे भी उसका मन नहीं भरा तो आखिरकार बहुत ही बेरहमी से अपनी पत्नी को समाप्त कर देता है। तो आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये छोटी सी मासूम लड़की है जो उस रात अपनी माँ के साथ सोई हुई थी और इसके सामने इसके पिता ने इनकी माँ को समाप्त कर दिया है। बेटा, उस रात को क्या हुआ था बाबू? की भेल रहे रात का? पप्पा आयल रहो? हाँ, पप्पा के देखने रहो रात का? मम्मी के खत्म कर लके? पप्पा खत्म कर लके? तो मम्मी साथे सुतल रहो रात का? हाँ, की भेल रहे रात का बेटा? बतबो तो उ रात का की भेल रहे? रात का मचान तोर में अति ठोकलके नहीं गिरले, मम्मी हो पाकल के हाँ। गिरले गले टिगले मचान तोर में। हाँ। हम डर से भाग लिए, डरा में हल्ला कर लिए, तब दुआर पर हल्ला कर लिए, तब अच्छा। भैया के उठले। हाँ। कल मम्मी के भूत लागले। हाँ। तब से सबसे पहले भैया आइले। हाँ। भैया देख ललके टाटिन खड़ा भेले, खून पोछे रे। हाँ। अथी कर भैया के जे देखलक तो टाट तोड़ के भागल के? भाग गए, तब वो टाट पर मारे रे। हाँ। भैया एठिन बैठा ले मम्मी के लाकर। देखिए, आप जिस बच्ची को देख रहे हैं ये उस महिला के साथ सोई हुई थी। जब इसके पिता हमला करते हैं तो इस बच्ची का दिमाग इतना काम करता है कि वहाँ से ये भागती है। बाहर में इनके भैया नाना वगैरह सोए रहते हैं, जा कर के वहाँ चिल्लाती है कि मम्मी के ऊपर हमला हुआ है, मम्मी नीचे गिर गई है। जब उनका भाई नाना जी लोग आते हैं तो देखते हैं कि उनके जो पापा हैं, यहाँ पे एक टाट है, आपको दिखाना चाहेंगे। इसी टाट के पास वो लहू जो उनके हाथों में लगा हुआ था, उस लहू को वो पोंछ रहे थे। जब उनका बेटा देखता है और दौड़ता है इनके तरफ, तब इसी टाट को तोड़ करके वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। इसी को तोड़ के फरार हुआ गया था ना सर? अच्छा, अभी भी देखिए, अभी भी आप यहाँ पे लहू का निशान देख सकते हैं। देखिए वहाँ पे दिखाया जा रहा है, अभी भी आप वहाँ पे लहू का निशान देख सकते हैं। इसी टाट को तोड़ करके वो व्यक्ति यहाँ से फरार हुआ था। और ये सारी घटना आपने अपनी आंखों से देखी है। आपने जब आवेदन दिया पुलिस को, क्या ये सारी बातें आपने उसमें बताई पुलिस को? जी सर। वो आपके पिता थे जिन्होंने आपकी माँ को खत्म कर दिया है? जी सर। क्यों खत्म किया है? क्या उनके मन में संशय थी? क्यों खत्म किया गया है आपकी मम्मी को? सर ओकरा मन में शक चले रहे बहुत दिन से। हाँ। ठीक है, बच्चा रहिए उसी टाइम से, मैंने जब अहाँ सब छोट रहिए वही टाइम से? जी, वह टाइम से मतलब ओकरा मन में जैसे घृणा चले रहे, कुछ उल्टा सीधा हमरो से कहे, बातचीत करे, हमरो मारे पीटे। तंग करे रहे? जी, हमरो तंग करे। हाँ। ठीक ना, पढ़े रहिए हम, पढ़ाई लिखाई सब छूट गए ओकरा के लड़ाई के चक्कर में। ठीक ना, लड़ाई झगड़ा में हम समझाबिए पापा ऐसे नहीं करिए, वही हिसाब से जैसे पूरा फैमिली बिखर रहा है। कौन बात के शक रहे पापा का? जी, तू कहीं और छी, लाट छी, लागल है ना छी, वना छी, फसल छी, मतलब गंदा बात करे मम्मी से। जी, तो कोनो बात रहा? नहीं, कोई बात नहीं, मम्मी एकदम कोई दिक्कत नहीं रहे, खाली पापा के मन में कचरा भरल रहे कि एहन बात। ओकरा कोई कह दे, मतलब कहीं भी जाए कोई कह दे उल्टा पुल्टा बात, वह धा के चले, घर में आवे मारे पीटे खूब। मम्मी का? जी, अहाँ सबका? जी, हमरो के साथ में मारे पीटे। तो वैसे चलता हमरा के जैसे मतलब नाना नानी के पास एलिए, यहाँ नाना नानी के पास आप जी लिए? हाँ। ओकर बाद बच्चे रहिए उस टाइम से, नाना नानी हमरा पोसलके, पाललके, सब चीज गुजर परवरिश सब चीज करलके वो। ठीक है, नमहर भेलिए तो वो 5-7 साल के बाद एते फेर एले। अच्छा, पापा? जी हाँ, जब अहाँ सब बड़ भेलिए। ठीक ना, पापा जब अले तकर बाद कहे छै कि जे भेले गलती सही माफ कह दिया, आइ दिन से हम एथे रहबे, हमरा कोई देखभाल नहीं करे छै, हम एथे रहबे। पप्पा कहलकै? जी। मम्मी फिर माफ करी देलकै? तो मम्मी माफ कह देलकै, कहलकै चलो कोई बात नहीं छै, आखिर कितनो दिन के बाद अइले तो सही पति छै। जी,
आप सोचिए भारतीय नारी की जो सभ्यता है, जो उसकी संस्कृति है कि पति कितना भी पाप कर ले, कितना भी गलत काम कर ले, लेकिन जब भी वो लौट करके आता है महिला उनको माफ़ कर ही देती है। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जो आदमी एक बार गलत काम कर लेता है, जिसको एक बार आदत हो जाता है गलत काम करने का, वो आदमी नहीं सुधर सकता है। और इतिहास गवाह है, आप हमारे चैनल पे जा करके देखिए, जितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी पुरुष को महिला ने माफ़ करके अपने घर में बुलाया है, अपने पास रखा है, वो महिला उसका नुकसान, उसका खामियाजा भुगती है। और आज आप जो ये बेटा हमारे सामने देख रहे हैं, जिनकी माँ का साया इनके सर से उठ गया है, वो भी बस इसी कारण, क्योंकि इनके माँ ने इनके पिता को माफ़ कर दिया, अपने घर में जगह दी, खाना खिलाया, उनकी सेवा की, जो हो सकता था सब कुछ किया। लेकिन वो दुष्ट आदमी 4 लोगों के साथ मिल करके इनकी माँ को समाप्त कर देता है। ओकर बाद मम्मी यार माफ़ कह रोइए दिल मत, ठीक ना, रोइए मत। माफ़ कह दिल आप देख ओकर सकते बाद हैं कैसे एक बेटे का हृदय तड़प माफ़ रहा करे है। के बाद जे छै ना रह लागले, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीना 3 महीना अच्छा से रहले ठीक ना। हमरो के कहलिए चल कोई बात नहीं, पापा अइले, अच्छा लागले, हम मतलब बहुत खुश भेलिए कि चल किछु दिन के बाद आखिर पापा अइले। हमरा के बहुत तो बीच में लड़ाई झगड़ा भेले, तो लड़ाई झगड़ा भेले तो कहीं जाना आना बंद कर दिलके। मम्मी का जी कहीं तुमको नहीं निकलना है, घर में रहो, घर में रहो। मतलब वो अपने ससुराल में रहते थे, यानी कि आपके नाना जी के पास रहते थे, लेकिन उनका इतना शासन टाइट था कि मम्मी को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। और मम्मी उनकी सारी बातों को मानती थी। क्यों? क्योंकि मेरा पति मेरे पास रहे। क्यों? क्योंकि हर भारतीय महिला की ये मजबूरी है, ये उनकी लाचारी है कि लोग समाज उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं जिसका पति उनके साथ नहीं रहता है। और बस इसी कमजोरी के कारण हर महिला, चाहे उसका पति उसके साथ कितनी भी प्रताड़ना करे, चाहे उसका पति उसके साथ कितना भी अत्याचार करे, उसको वो अपने ही पास रखती है। और यही उनकी मजबूरी, यही उनकी लाचारी आखिरकार एक बहुत दुखद घटना को अंजाम देती है। एक ऐसे घटना को अंजाम देती है जो पूरे परिवार को तहस नहस करके रख देता है। 1 महीना के बाद जे छै फिर लड़ाई झगड़ा करलके 12-1 बजे के बीच में ठीक ना। मम्मी आवाज़ दिलके, नुनू रे दौड़ के आता, हम सुतल रहिए सर मचान पर, तो मम्मी आवाज़ दिलके, बेटा रे तया देख पापा हमरा मारे पीटे छो ठीक ना। खूब मारले पिटले रहे, ई सही सब फूटल फाटल रहे, पूरा मुँह कान पूरा फूट गया था एकदम। तो हम घर एलिए तो पापा के बाहर कर लिए, घर से बाहर कर लिए, एक नाम है खड़ा कर लिए, कहलिए हिसाब से नहीं करिए ठीक ना। मम्मी छे हमर, तू मारे से दर्द हमरा है छै, कमा के हम खिला रहल छियै ना। जब सर कनिएटा के छोड़ दिलकै तो हमरा क्यों ना 10 साल के एज पर ही है, तबे से रिक्शा चला के दिल्ली में आप रिक्शा चलाते थे 10 साल की उम्र से? जी। इतने छोटे से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पिता ने आपकी माँ को छोड़ दिया था, कोई सहारा नहीं था, तो आप ही उस उम्र से परिवार को चला रहे हैं। जी। वही हिसाब से हम चलबै रहिए, ओतऽ से काम धाम कए के जे है, जे पैसा है भेज दिए। मम्मी हाँ इतना पैसा के जरूरी है बेटा, कब भेज दो, तो तुरंत भेज दिया हम। अब भी मारे ना तो पूरा एकदम अधमर्रू कह दे मम्मी को। जी। मतलब पूरा बहुत प्रताड़ित करके पीटते थे। जी।